हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 5, जिसमें अपने RS अग्रवाल के हिंदी मीडियम के वीडियो सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पुस्तक को सोल्ड करके या बेच करके लागत का 1/10 यानी कि 1/10 लागत का 1/10। तो देखिए, फ्रैक्शन वाले मामले में मैं इसके बेस को लागत मूल्य मान लेता हूँ कि पुस्तक का लागत मूल्य या क्रय मूल्य जो था या कॉस्ट प्राइस था वो था 10 यूनिट, और इसने इसे बेच करके जो लाभ या प्रॉफिट कमाया वो कमाया 1 का। तो अगर अपनी बात करें तो 10 यूनिट के प्रोडक्ट को इसने 1 यूनिट प्रॉफिट पर बेच दिया। यानी कि अगर मैं बात करूं इस प्रोडक्ट में सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस हो गया 11 यूनिट, यानी कि प्रोडक्ट कितने का था 10 यूनिट का, और उस पर लाभ कितना कमाया 1 यूनिट। तो प्रोडक्ट कितने का हो गया 11 यूनिट में सोल्ड हो गया या बेच दिया गया। अब अगर बात करें तो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट को कितने में बेचा, तो अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन 11 यूनिट में बेचा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है प्रोडक्ट को 891 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अपने फाइंड कर लेते हैं, और 1 यूनिट की वैल्यू के लिए मैं इसे 11 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास में 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ गई 81 रुपीज़, यानी कि 1 यूनिट 81 रुपये के बराबर है। अब देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट का लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना है 10 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 81 रुपये है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कॉस्ट प्राइस के लिए मैं 10 को 81 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ गया 810 रुपये। यानी कि उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, वो था 810 रुपये, 810 रुपीज़, और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास RS अग्रवाल का 27 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये पर केजी या प्रति किग्रा की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस दर से बेचना होगा? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपने सबसे पहले ये देखते हैं कि उस व्यक्ति ने टोटल 26 केजी 26 किलोग्राम चावल खरीदा। ये खरीदा उसने 2470 रुपये में, और लास्ट में अगर अपने देखें तो ये कह रहा है कि उसको टोटल पर 70 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर 70 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो इस सारे प्रोडक्ट को बेचना होगा 2540 रुपये में। यानी कि 26 केजी खरीदा गया 2470 रुपये में, 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए इसे बेचा जाएगा, या इसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 2540 रुपये। अब देखिए, टोटल प्रोडक्ट कितने में बेचना है 2540 रुपये में, और ये कह रहा है कि इसमें से 10 किलोग्राम चावल इन्होंने बेच दिया 110 रुपये पर केजी से। तो देखिए, 1 किलो का 110 तो इंटू 10 करूँगा तो 10 किलो का टोटल सेलिंग प्राइस आ गया मेरे पास में 1100 रुपये। यानी कि 2540 में टोटल बेचना था, इसमें से 110 रुपये पर केजी की दर से कितना बेच दिया गया 10 किलो, तो कितने रुपए का बेच दिया गया 1100 का। अब देखिए, 2540 रुपये में से 1100 रुपये का प्रोडक्ट इन्होंने बेच दिया, तो जो बाकी प्रोडक्ट बचा है वो इन्हें बेचना पड़ेगा 1440 रुपये में। एक बार फिर से समझते हैं कि टोटल था 26 केजी, इसे ये खरीद के लाया 2470 रुपये में। 70 रुपये लाभ कमाने के लिए उसमें 70 ऐड किया
तो इसे बेचना पड़ेगा 2540 में। 2540 रुपये में से 10 किलो बिक गया 1100 का, तो 2540 में से 1100 निकाला, तो अभी जो प्रोडक्ट बचा हुआ है उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 1440 रुपये में। अगर 26 में से 10 केजी बेच चुका है तो बाकी रह गया 16 किलो। देखिए 16 केजी को इसे बेचना पड़ेगा 1440 रुपये में। ठीक है, अगर ये 16 किलोग्राम 1440 में बेच रहा है तो पर केजी इसका जो रेट रहेगा वो रहेगा 1440 बटा में 16, तो अपने पास आ गया 90 रुपये पर केजी। यानी कि बचा हुआ प्रोडक्ट इसे बेचना पड़ेगा 90 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 28 नंबर। ये कह रहा है 2 रुपये 50 पैसे पर पेंसिल प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1 रुपये 75 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेचने से 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल थी? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपने पर पेंसिल पे पहले चलते हैं। ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है कि 2 रुपये 50 पैसे यानी कि 2.50 रुपीज़ में अगर एक पेंसिल बेची जाए तो विनोद यहाँ कमा लेता है 110 रुपये का प्रॉफिट या लाभ, यानी कि 2.5 रुपये पेंसिल बेचने से इसको होता है 110 रुपये का प्रॉफिट। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर पेंसिल 1 रुपये 75 पैसे के हिसाब से बेची जाए, पर पेंसिल को 1.75 रुपीज़ में सोल्ड किया जाए, तो विनोद को होता है पूरे सौदे में 55 रुपये का हानि या लॉस। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पहले से एक पेंसिल का जो रेट है वो 0.75 रुपीज़ यानी कि 75 पैसे डाउन आ रहा है या कम हो रहा है। अगर एक पेंसिल पर रेट 75 रुपये कम हो रहा है, यानी कि एक पेंसिल पहले 2.5 रुपये में बिक रही थी, अब 1 रुपये 75 पैसे में बिक रही है, तो पहले से इसे कितना लॉस हो रहा है? तो इसे हो रहा है 0.75 रुपीज़ का। इधर अपने देखें तो पहले 110 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 55 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 110 का प्रॉफिट तो गया ही गया इसकी जेब से, 55 रुपये और चले गए, तो 110 रुपये प्रॉफिट तो जेब का चला गया और 55 रुपये और लॉस हो गया। तो इस 75 पैसे की वजह से, 75 पैसे पर पेंसिल कम में बिकने की वजह से विनोद को टोटल कितना लॉस हो रहा है? 110 प्लस 55 यानी कि 165 रुपये का। क्लियर? एक पेंसिल पे कितने का लॉस हो रहा है? 7.75 का। तो 165 रुपये लॉस कमाने के लिए या 165 रुपये के लॉस के लिए कितनी पेंसिल बेची होगी? तो नंबर ऑफ पेंसिल फाइंड करने के लिए मैं टोटल लॉस को या टोटल प्रॉफिट को या टोटल रुपीज़ को गैप को एक पेंसिल के गैप से काट देता हूँ कि एक पेंसिल के कारण कितने का फ़र्क आया? 0.75 का। तो 165 का फ़र्क कितनों के कारण आएगा? तो मैं इसे काट लेता हूँ। तो देखिए 165/75 मैंने पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 2 ज़ीरो लग गए। अब इसे काट देते हैं तो ये 25 से कटा 4 पर, ये 25 से कट गया 3 पर, और ये 3 के पहाड़े से कट गया 55 पर। और इसके बाद अगर मैं 55 × 4 करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 220 पेंसिल, यानी कि उसने टोटल कितनी पेंसिल सेल की थी? 220। यही अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RS अग्रवाल का, क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे यानी कि परचेज किए। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में होल ट्रांजैक्शन में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? यानी कि जो घोड़ा है उसका कॉस्ट प्राइस अपने को फाइंड करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अपने मिक्सचर या एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन के चैप्टर से करेंगे। देखिए पहले ये कह रहा है एक आदमी ने एक घोड़ा और एक गाड़ी को खरीदा है। देखिए अपने पास दो है। ये कह रहा है एक घोड़ा है और दूसरा गाड़ी है। इसने घोड़े को 20% लाभ पे बेचा, तो जो लाभ है वो मैं 100 में प्लस कर दूंगा, यानी कि घोड़ा बिका
120 यूनिट में, और जो गाड़ी है उस पर 10% का लॉस हुआ या हानि हुई, तो मैं हानि को माइनस कर दूंगा। तो देखिए घोड़े पे हुआ 20% का प्रॉफिट, तो इसे ऐड कर दिया। गाड़ी पर हुआ 10% का लॉस, तो इसे माइनस कर दिया। अब अगर मैं दोनों की एक साथ बात करूं, यानी कि दोनों के एक साथ बात करूं मिक्स करके, तो पूरे सौदे में क्या हो रहा है, घोड़ा एंड गाड़ी को बेचने पर उसे 2% का लाभ हो रहा है, तो लाभ 100 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 102। अब मैं इसमें एलिगेशन या मिक्सर का रूल लगा देता हूँ। तो 90 में से जब मैं 102 को माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 12, और जब मैं 120 में से 102 को करूँगा तो मेरे पास बचेगा 18। अब यहाँ मैं इन दोनों का रेशो बना लेता हूँ। तो ये 6 के टेबल से कटा 2 पर, और ये 6 के टेबल से कटा 3 पर, तो मेरे पास में घोड़े और गाड़ी का जो रेशो है वो आ गया 2:3। यहाँ से अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा कि जो घोड़ा है और जो गाड़ी है उन दोनों का जो रेशो है वो है 2:3, और रेशो रिजल्ट को फॉलो करता है। रिजल्ट अपने पास है 20,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20,000। अब अगर मैं 20,000 की बात करूँ तो ये खरीदा गया था, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, लेकिन किसका, ये घोड़ा और गाड़ी दोनों का है। तो यहाँ से मैं दोनों का रेशो उठा लूँगा, तो 3 और 2 5, 5 रेशो की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 20,000। तो 1 रेशो की वैल्यू के लिए मैं 20,000 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 1 रेशो की जो वैल्यू है वो आ गई 4,000, यानी कि 1 रेशो कितने के बराबर है, 4,000 के बराबर। और मेरे से पूछा गया घोड़े का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, और घोड़ा था फर्स्ट, और फर्स्ट का है 2 रेशो। तो अगर 1 रेशो का 4,000 है तो 2 रेशो का मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 4,000, यानी कि 8,000 रुपीज़, यानी कि घोड़ा कितने रुपए का था, 8,000 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना है, प्रति किलोग्राम यानी कि पर केजी कितना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपने एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि स्टार्टिंग प्राइस शुरुआत का मूल्य, आरंभिक मूल्य। अगर ये पूछा जाए तो आप फार्मूला लगा सकते हो, स्टार्टिंग प्राइस इक्वल टू इंक्रीज या डिक्रीज का परसेंटेज इनटू रुपए, जो भी क्वेश्चन में दिए होते हैं, अपॉन 100 प्लस इंक्रीज परसेंटेज या 100 माइनस डिक्रीज परसेंटेज। अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, इनटू वेट या वज़न। वज़न हमेशा केजी में आएगा, वज़न हमेशा किलोग्राम में आएगा। जैसे ही अपने ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए इंक्रीज या डिक्रीज का परसेंटेज है 10, इंटू रुपये दिए हुए हैं 22,500, अपॉन डिक्रीज है तो मैं नीचे लिख दूंगा 90, क्योंकि 10% डिक्रीज है तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, और इनटू वेट दिया हुआ है इसमें 25 किलोग्राम चाय ज़्यादा आने लग गई तो 25। अब जैसे ही अपने इसे काटते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और मेरे पास ये आ गया 10 गुना 2250 अपॉन, अगर मैं 25 को 9 से गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 225। अब जैसे इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 10 पर, और 10 इंटू 10 होता है 100। तो अपना आंसर आ गया कि चाय का रेट 100 रुपीज़ पर केजी था। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ये देखो यहाँ पे कर रहा है डिक्रीज, और ये पूछे कि कम हुआ रेट कितना है, या चाय का यहाँ पे इंक्रीज करें तो ये बोलेगा इंक्रीज हुआ रेट क्या है। तो इस मामले में ये जो नीचे का पोर्शन है इसमें अपने बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ क्या लगा देंगे, यहाँ 100 अप्लाई कर देंगे, यानी कि जो 90 था यहाँ पे क्या लग जाएगा 100। तो ये अपना प्रेजेंट का रेट आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। कम का बोल रहा है तो कम हुआ रेट आ जाएगा, और अगर इंक्रीज बोल रहा है तो जो बढ़ा वो रेट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी 100 रुपीज़ पर केजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में प्रॉफिट एंड लॉस का RS अग्रवाल का 31 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता। देखिए, अगर परसेंटेज के तरीके से देखें तो जो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट को 25% लॉस पर बेच दिया गया, यानी कि 100% का जो प्रोडक्ट था उसे 25% लॉस पे बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस था 75%, और 75% की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 6,750। अब अगर मैं दोनों ओर 15 के टेबल से काट दूं तो ये 15 से कट जाएगा 5 पर, और ये 15 से कट जाएगा 450 पर। अब देखिए, मेरे पास इस क्वेश्चन में 5% की जो वैल्यू है वो आ गई 450। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 5 से और काट देता हूँ तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 90। अब अगर मैं दोनों तरफ 100 से गुणा कर दूँ तो 100% की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 9,000 रुपीज़। अगर इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछता तो अपना आंसर आ जाता 9,000, लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है 15% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिए, सेकंड आंसर निकालने के लिए प्रॉफिट के लिए 100 प्लस में बेचा जाता है, तो अगर मैं 15% ऐड कर दूं, यानी कि 100 वाले प्रोडक्ट को कितने में बेचा 115 में, तो 15% का क्या हो गया प्रॉफिट। यानी कि मेरे को इस क्वेश्चन में 100 की नहीं 115 का वैल्यू चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इस 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 23 से तो मेरे पास हो जाएगा 115। तो अगर मैं इस साइड भी 23 से मल्टीपल कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगा 450 गुना 23, यानी कि 10,350 रुपये। और यही इसने पूछा था कि 15% प्रॉफिट के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए, तो आंसर आ गया 10,350 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है। सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपने इसे उल्टा करते हैं। पहले अपनी बात करते हैं बी और सी की। देखिए, बी ने इसे 100% में खरीदा था, ऐसा मान लेते हैं कि बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो था 100%, जबकि बी के लिए जो सेलिंग प्राइस था तो उसने इसे 10% लॉस पे बेचा है सी को, तो बी के लिए सेलिंग प्राइस था 90%, क्योंकि 100 वाले को जब 90 में बेचेंगे तभी 10% का लॉस होगा। तो बी ने इसे बेचा 90% में और सी ने इसे खरीदा है, तो सी ने कितने का भुगतान किया 90% का। इधर ये कह रहा है 517 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया, तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई 517.5 अपॉन 90, जबकि बी ने इसे खरीदा था 100% में। तो 100% वैल्यू बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं 1% को 100 से मल्टीपल करूँगा, तो इस साइड भी मेरे को 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मेरे पास आ गया 517.5 अपॉन 90 और गुना 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये पॉइंट हटा तो ये 0 कैंसिल हो गई, तो मेरे पास आ गया 5,175 बटा में 9, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 575 रुपये। यानी कि बी के लिए इस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या था 575 रुपये। बी ने इसे कितने में खरीदा था 575 रुपये में। ये अपना फर्स्ट पोर्शन हो गया बी के लिए। अब देखिए, ए ने इसे किसको बेचा था बी को, और कितने परसेंट प्रॉफिट पर 15% लाभ पर। तो अगर मैं ऐसा मान लूँ कि ए ने इसे 100% में खरीदा था तो इसने बी को कितने में बेच दिया
15% लाभ पर, यानी कि 115% में। तो ए ने इसे कितने में खरीदा? 115 में परसेंट में। और इधर ये कह रहा है कि ए ने इसे कितने में खरीदा था? बी ने इसे 575 रुपये में। तो मेरे पास 1% की जो वैल्यू है, अगर मैं 115 से काट दूं 575 को, तो मेरे पास आ जाएगी 1% की वैल्यू 5 रुपये। और यहाँ पे ये कह रहा है कि ए ने इसके 100% चुकाए, तो अपने पास ए के लिए इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 100 गुना 5, यानी कि 500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। एक बार फिर से देखिए सी ने जितने में खरीदा है, बी ने उतने में बेचा है, और सी ने इसे खरीदा था 10% लॉस पर, यानी कि 90% इतने के इक्वल है। तो 100% की वैल्यू आ गई 575 रुपये। और ए ने जितने में बेचा है, बी ने उतने में खरीदा है, तो यहाँ से अपने पास 1% की वैल्यू आ गई 5। और ए के लिए कॉस्ट प्राइस था 100%, तो 1% का अगर 5 है तो 100% का आ गया 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उस वस्तु का प्रतिशत लाभ होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपने एक बेसिक सा तरीका लगाते हैं। ये कह रहा है निर्धारित मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है, यानी कि उस वस्तु का अगर निर्धारित मूल्य यानी कि फिक्स सेलिंग प्राइस जो है, निर्धारित मूल्य है वो 3 यूनिट है, तो उसे बेचा गया कितने में? 2 यूनिट में। और 2 यूनिट में बेचने पर उसे 10% का लॉस होता है। अगर 10% का लॉस हो रहा है तो 100% वाले को कितने में बेचा गया? 90% में बेचा गया है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने कुछ ऐसा रखते हैं जो 3 से कट जाए, और उसके बाद जो 1 यूनिट की वैल्यू आए उसे 2 से मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू बने वो 90 से भी कट जाए। जैसे मैंने फिक्स सेलिंग प्राइस की जगह मैंने एक वैल्यू रख ली 27 रुपये मान लीजिए, यानी कि इसका फिक्स सेलिंग प्राइस था 27, यानी कि 3 यूनिट। उधर मैंने अभी बताया था कि फिक्स सेलिंग प्राइस कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू मैंने मानी है वो है 27 रुपये। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास में आ गई, अगर मैं इसे काटता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगी 9 यूनिट, 9 रुपये, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 9। अब यहाँ 3 यूनिट में जो बेचा जा रहा था फिक्स प्राइस में, उसे बाद में कितने में बेचने की बात कर रहा है? 2 में। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 यूनिट है तो 2 यूनिट की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो आ जाएगी 2 गुना 9, यानी कि 18 यूनिट, 18 रुपये। यानी कि 27 रुपये वाले को कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 18 रुपये में। और 18 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है। तो यानी कि 100% वाला कितने में बिक रहा है? 90% में। उधर कितने में बिक रहा है? 18 रुपये में। तो 90% की वैल्यू आ गई 18 रुपये। तो अगर मैं दोनों तरफ 9 से काट दूं तो ये हो जाएगा 10%, और ये 9 से कटने के बाद बन जाएगा 2। अब दोनों तरफ अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 20, यानी कि उस प्रोडक्ट का 100% वैल्यू कितने के बराबर है? 20 के बराबर। और 100% क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 20 रुपीज़, और उसका जो फिक्स सेलिंग प्राइस है वो कितना है? वो है 27 रुपीज़। अगर 20 रुपये में खरीद करके 27 रुपये में बेचा गया तो इस प्रोडक्ट पे स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट हो रहा था वो हो रहा था 27 माइनस 20, यानी कि 7 रुपीज़ का। अब इसमें पूछा है निर्धारित मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का जो फार्मूला है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और प्रॉफिट है अपने पास में 7, कॉस्ट प्राइस है अपने पास में 20, और इनटू 100। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये 20 इसे काट देगा 5 पे, और 5 का 7 मल्टीपल होता है
35%। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 35% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। देखिए इस क्वेश्चन को अपने रेशो के तरीके से करते हैं। तो देखिए पहले ए और बी की बात करते हैं, उसके बाद बी ने सी को बेचा तो बी और सी की बात करते हैं, और उसके बाद सी ने डी को बेचा तो सी और डी की बात करते हैं। अगर ए ने इसे 100% में ख़रीदा था तो उसने बी को बेच दिया 125 में, और बी ने अगर इसे 100% में ख़रीदा था तो उसने सी को बेच दिया 120 में, और अगर सी ने इसे 100% में ख़रीदा था तो उसने डी को बेच दिया 110 में। क्लियर? यानी कि कॉस्ट प्राइस सभी के लिए 100% होता है। तो ए ने इसे 100 में ख़रीदा, 120 में बेचा। अगर बी ने इसे 100% में ख़रीदा तो 120 में बी को सी को सोल्ड किया, और सी ने अगर 100% में ख़रीदा तो डी को 110% में सोल्ड किया। अब अपने इसका रेशो बनाते हैं। तो देखिए 0 से 0 काटा तो ये आ गया मेरे पास 10:12। इधर 0 से 0 काटा तो ये अपने पास आ गया 10:11। अब अगर अपने देखें तो ये दोनों कट जाएंगे, 2 से ये 5 पे कट गया और ये 6 पे। अगर मैं इधर देखूं तो ये 25 से कटा 4 पर और ये 25 से कटा 5 पर। तो मेरे पास ए और बी का रेशो आ गया 4:5, बी और सी का आ गया 5:6, और सी और डी का मेरे पास में आ गया 10:11। अब इसे आगे करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ए बी सी का रेशो देखूँ तो मेरे पास ए बी और जो सी का रेशो है, तो ए का रेशो है 4 और बी का रेशो है 5। अब यहाँ देखिए बी का रेशो है 5 जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ यहाँ पे, तो सी का रेशो कितना है 6। तो मेरे पास ए बी सी का रेशो आ गया 4 5 6। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सी का रेशो और जो डी का रेशो है इस वाले मामले में वो मेरे पास है 10:11। तो अब मेरे को यहाँ पे सी का रेशो इक्वल करना है। ये रेशो का फर्स्ट रूल हो गया। तो देखिए मैं इस साइड में 5 से गुना कर देता हूँ और इस साइड में मैं 3 से गुना कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर रेशो हो जाएगा, अगर मैं इसे इससे गुना करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 20। 5 का 5 मल्टीपल करने पर मेरे पास हो जाएगा 25, और 5 का 6 मल्टीपल करने पर हो जाएगा 30। इधर 3 से इसे करने पर हो जाएगा 33 और 3 से इसे करने पर हो जाएगा 30। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में फाइनली ए बी सी और डी का सिंगल रेशो आ रहा है। ए का 20, बी का 25, सी का 30 और डी का मेरे पास आ गया 33। ये मेरे पास फाइनली सिंगल रेशो आ गया चारों का। अब देखिए ये बोल रहा है डी ने इसे 330 में खरीदा था। अब देखिए यहाँ डी 33 रेशो है और उधर वो कह रहा है 330 में खरीदा था। तो अगर मैं इसे 10 से मल्टीपल कर दूं तो यहाँ मेरा हो जाएगा 330 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर इसे 10 से गुना किया तो इसे भी 10 से करना पड़ेगा 300, इसे 10 से किया 250, और जैसे ही इसे 10 से गुना किया तो ये अपना आ गया 200 रुपये। इन्होंने पूछा था ए ने कितने में ख़रीदा, तो अपने पास आंसर आ गया ए ने 200 में ख़रीदा था। इसी तरह किसी का भी पूछे बी का, सी का या डी का, अपने पास सभी का आ गया। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर।